मासूम बच्चे कहीं भी महफूज नहीं हैं। आए रोज हवस के पुजारी बच्चों को निशाना बना रहे हैं। खौफ से ऐसा महसूस होता है जैसे भेड़ियों ने हर जगह पंजे गाड़ रखे हैं। चीजावतनी के इलाके 90 मोड़ से बच्चों के साथ जिनसी बदफेली का शर्मनाक वाकया सामने आया है। एक शैतान ने कई बच्चों को हवस का निशाना बनाया। जिनसी भेड़िए ने मासूम बच्चों की नाजेबा वीडियोस भी बना रखी थी। वो इन वीडियोस की बुनियाद पर मासूम बच्चों को ब्लैकमेल भी करता था। शैतान ने तो इखलाकियात की सारी हदें पार कर दी। खालिद नकाश ने बच्चों नाल हरकतां कीतियां, ना इनू शर्म आई ना हया आया। इहो जिहा दरिंदा सिफत बंदे नूं तां जिंदा रहन का भी हक कोई नहीं इस दुनिया ते। इनू कड़ी तो कड़ी सजा दी जाए। आला हकाम दे अगे अपील है साडी। खालिद महमूद नकाश शाह ये इकबाल नगर का रैशी है सर। तो ये 90 मोड़ ना जी आर्ट्स की पेंटर की दुकान बनाई सी। बच्चे ये कोल जाते थे अपनी खुशखती वास्ते। ये उन्होंने बरगला के उन्होंने वीडियो फिल्म बनाता सगा तो उन्होंने नाजायज़ तरीके का इस्तेमाल करता सी। ये खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई करके ना जी इन्हें सजा दी जाए तो सानू बच्चे तो अपनी लिखाई बेहतर करने के लिए पेंटर के पास जाते थे, उससे खुशखती का फन सीखते थे। शागिर्दों को हवस का निशाना बनाकर इखलाकी तौर पर भी मुल्जिम ने उस्ताद के तकद्दुस को पामाल कर दिया है। चार बच्चों का ये बाप है खुद। हमारे अजीज बच्चे 3 बच्चे तो 4 थे। एक इनका करीबी रिश्तेदार था, वो इनके पास जाते थे खुशखती सीखने के लिए। स्कूल छुट्टी के बाद ये बच्चों को एक एक करके वर्ग लाकर इकबाल नगर ले आता था और आकर उनके साथ बदफेली करता था और वीडियो बनाता था। और इसके आंढ गुआंढ जो लोग हैं उन्होंने बताया कि ये काम तो बड़ी देर से कर रहा है। अब तो इनकी वीडियो वायरल होगी तो पता चल गया। कुछ बच्चों ने भी बता दिया। हमारी आला हकाम के आगे अपील है, SHO से लेकर IG तक और जुडिशली तक इसका मुकदमा है जो इस तरीके से लड़ा जाए और सोच समझ कर फैसला किया जाए कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये दरिंदा है, इंसान नहीं। मुल्जिम बुनियादी तौर पर एक पेंटर है। कई बच्चे खुशखत लिखाई सीखने के लिए उसके पास आते थे। मुल्जिम ने अपने शागिर्दों से बदफेली जैसी हरकत करके उस्ताद के मकाम और मर्तबे को भी जमीन बोस कर दिया। मुल्जिम बच्चों को वीडियोस की बुनियाद पर अरसे तक ब्लैकमेल करता रहा। इसी ब्लैकमेलिंग में बच्चे कई बार उसकी हवस का निशाना बनते रहे। ये भी इंकशाफ हुआ है कि गलतकारी से इनकारी बच्चों पर बदतरीन तशद्दुद भी करता था। बच्चे खौफजदा थे। मुल्जिम ने तमाम शर्मनाक हदें अबूर करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दी। नहीं, वायरल पता नहीं किसने की भाई। यार जब कंप्यूटर आपका है, सारा आपकी दुकान का सिस्टम है, तो उसमें कोई और कैसे वायरल कर सकता है? ये सभी बच्चे सभी लड़के उधर बैठे रहते थे, काम करते थे। मैं दुकान पे काम रहता था। तो आपके बच्चों की उम्र कितनी थी? वो कितनी है? एक 8 साल की बच्ची है, फिर 7 साल की है। उसके बाद एक बच्चा जो 5 साल का है, एक 3 साल की। ये सब करते हुए शर्म नहीं आई आपको? बहुत आई। वो आपके बच्चों की उम्र के हैं जिनके साथ आप ऐसा घिनौना काम कर रहे थे और फिर उनको आप ब्लैकमेल भी करते थे। लाते कहाँ थे? दुकान पर ही ये बदफेली करते थे या कहीं किसी और जगह ले जाकर? नहीं, इकबाल नगर जाते थे। इकबाल नगर लेके जाते थे। वो किसका घर था? इधर भी हमारा घर आपका ही था। अब क्या होना चाहिए आपके साथ? बस मैं अल्लाह ताला का भी मुजरम हूँ और कानून का भी। और मैं अल्लाह ताला से तो बहुत माफ़ी मांग रहा हूँ, गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगता हूँ। कानून से भी इंशाल्लाह मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन जो कानूनन होगी सज़ा तो।
जिन हाथों में कलम की नुमाइश थी आज वही हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं। शैतान सिफ्त ने अपने फन और कलम की हुर्मत का भी ख्याल न रखा। शागिर्दों को बार बार जिनसी तौर पर हिरासा किया जाना लम्हा फिक्रिया था। अब करीबी नई चाल चल रहा है कि उसकी दुकान पर मौजूद कंप्यूटर से वीडियोस लीक हुई हैं। कम वक्त ने तो बच्चों के साथ नाजेबा हरकत की और वीडियोस भी बनाई और उनको ब्लैकमेल भी किया। ये बदफेली करने वाला ऐसा मुल्जिम है जिसको अब भी पकड़ा ना जाता तो ना जाने कितने बच्चों को हवस का निशाना बना डालता। शैतान सिफ्त अब भी अपने जुर्म पर शर्मिंदा रहे। वक़ुआ इस तरीके से है कि खालिद नामी ये शख्स है जिसने एक पेंटिंग की शॉप खोली हुई है, जिसके अंदर ये छोटे बच्चों को पेंटिंग की ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग देने के बहाने ये उस बच्चों को अपने शॉप में बुलाता था और बहला फैसला के अपने घर ले जाता था और उसके बाद उनसे बदफेली करता था, उनकी वीडियोस भी वायरल करता था। तफ्तीश में ये बात सामने आई कि अब तक ये 4 बच्चों के साथ ये घिनौना काम कर चुका है। हमने तफ्तीश के दौरान मुल्जिम का मोबाइल फ़ोन और उसका लैपटॉप भी कब्ज़ा पुलिस में लिया ताकि मज़ीद ये देखा जा सके कि क्या कोई और ऐसे बच्चे तो नहीं जिनके साथ ये घिनौना काम ये मुल्जिम कर चुका है। मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखें और अगर वो किसी तालीमी इरादे से भी घर से निकलते हैं तब भी उनके ऊपर वो पूरी जांच पड़ताल कर लें कि वो कहाँ जा रहे हैं, किन अशख़ास से मिल रहे हैं और क्या ऐसे मकरूह लोग तो उनकी एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं जो उनकी मासूमियत का गलत फ़ायदा उठाते हैं। सोशल मीडिया पर मासूम बच्चों के साथ नाजेबा हरकत की वीडियोस वायरल हो चुकी थी। पुलिस ने इन वीडियो से मुल्जिम का सुराग लगाया। वीडियोस की रोकथाम के लिए जरूरी लाहे अमल तय किया। मुल्जिम ने भी इकरार किया है कि इसने कई बच्चों को हवस का निशाना बनाया है। ऐसे घिनौने जुर्म के आदी मुल्जिम को सजा मिलनी चाहिए। मुल्जिम ने कितने बच्चों को हवस का निशाना बनाया है और ये सारा वाकया है क्या? इस मुल्जिम ने जो है वो 3 से 4 बच्चों को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया है। वाकया ये है कि मुल्जिम ने 90 मोड़ में एक पेंटिंग की दुकान बना रखी थी और वहाँ पर जो है वो स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे जो है वो इससे पेंटिंग सीखने जाते थे। उनको जो है ये अपने मोबाइल में वीडियोस दिखाता था और लैपटॉप पे नाजेबा वीडियोस दिखाता था, उनका ज़हन इस तरफ माइल करता था। उसके बाद बच्चों को जो है वो अपने घर, अब इसके वालिदैन का घर है कसोवाल में, वहाँ ले आता था और वहाँ लाकर उनके साथ बदफेली करके उनकी साथ साथ वीडियोस भी बनाता था और वीडियोस के ज़रिए ही बच्चों को ब्लैकमेल करता था। क्यों बच्चों ने घर नहीं बताया? एक के बाद एक दूसरा और फिर तीसरा बच्चा भी हवस का शिकार होता रहा और बच्चों को ये कहता था कि अगर आपने घर जाकर बताया तो मैं आपकी वीडियोस वायरल कर दूंगा या आपको कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। तो बच्चे मासूम होते हैं, वो डर जाते थे कि ये हमारी वीडियो ना वायरल कर दे और बच्चों के साथ ये अरसा दराज से मकरूह जो काम है करता रहा है। उसके बाद जो है वो इसने वीडियोस वायरल कर दी और जब वीडियो वायरल हुई तो DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने इसका नोटिस लिया। नोटिस लेते हुए मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ जो है वो कसोवाल में FIR दर्ज करवाई और मुल्ज़िम उस वक्त रूपोश हो चुका था। जब मुल्ज़िम रूपोश हुआ तो पुलिस DPO साहिवाल ने ASP सर्कल चिचावतनी तारक महमूद शेख और SHO की सरबराही में एक टीम तश्कील दी जिसने इस मुल्ज़िम को जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 24 घंटे से भी कम वक्त में गिरफ़्तार कर लिया और इससे मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप बरामद कर लिया जिसमें वीडियोस थी और मोबाइल और लैपटॉप को अब जो है वो फॉरेंसिक के लिए अभी भिजवा दिया है ताकि उससे पता चल सके कि इसने कितने मासूम बच्चों के साथ ये दरिंदगी की है, उनको कितने बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाया है। मासूम बच्चे तो सीखने जाते थे मगर उस्ताद ने ही बच्चों को हवस का निशाना बना दिया। ऐसे घिनौने जुर्म के आदी मुल्जिम को सख्त सजा होनी चाहिए ताकि बच्चे महफूज महसूस कर सकें। नाज़रीन, अगली कहानी का रुख करते हैं।